हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है और हर इंसान अपनी उस एक ख्वाहिश के लिए जीना चाहता है। हर इंसान जीना चाहता है अपने उस एक सपने के लिए, अपने उस एक ख्वाहिश के लिए। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश थी दिल्ली के एक मिडिल क्लास लड़के की, जो क्रिकेट भी अपने उस एक सपने के लिए खेल रहा होता है। उसे भी हजारों लड़कों की तरह क्रिकेट के भगवान के साथ एक दिन मैच खेलना था। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक बार नहीं कई बार उस भगवान के साथ क्रिकेट खेलता है। दिन गुजरते चले गए, वक्त बीतता गया और एक वक्त ऐसा आता है कि जब क्रिकेट का भगवान भी क्रिकेट छोड़ रहा होता है। सबकी आंखों में आंसू थे, सारा देश नम था, सारी दुनिया गम में डूबी थी। उस दिन उस लड़के की आंखों में भी आंसू थे, उसके चैन में भी गम था, वो भी रो रहा था, क्योंकि सच में उस दिन क्रिकेट का भगवान क्रिकेट छोड़ रहा था। वो इंसान क्रिकेट छोड़ रहा था जिसके खेल ने उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया था। एक ऐसा इंसान क्रिकेट छोड़ रहा था जिसे दुनिया हमेशा खेलते देखना चाहती थी। और यहीं से जन्म होता है उस लड़के के दूसरे सपने का, एक ऐसे सपने का जो सबसे अजीब था, जो सबसे ज्यादा शानदार था, क्योंकि वो लड़का भगवान के साथ नहीं बल्कि भगवान के सामने खेलना चाहता था। वो खेलना चाहता था उस भगवान के सामने जिस भगवान को देखकर उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो उसे मिलाने के लिए सारी कायनात लग जाती। और कुछ ऐसा ही हो रहा था दिल्ली के उस लड़के के साथ। कुछ सालों के सब्र के बाद वो मौका आता है जब वो लड़का उस भगवान के सामने खेलने वाला था जिस भगवान को टीवी में देखकर उसने खेलना स्टार्ट किया था। तारीख थी 19 मार्च 2016 की और जगह थी पश्चिम बंगाल, कोलकाता ईडन गार्डन। T20 वर्ल्ड कप 2016 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मैच। और उस मैच से पहले बारिश का आना ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सपनों में पानी फिरने वाला था। लेकिन वक्त और भगवान को कुछ और मंजूर था। मैच 1 घंटे देर से स्टार्ट होता है और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बोला। जो सब्र कुछ सालों का था वो अब कुछ घंटों और कुछ मिनटों का बन चुका था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए। बारिश की वजह से पिच में काफी नमी थी, जिसकी वजह से बल्लेबाजी कर पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन भारत को मैच जीतने के लिए 118 रन बनाने थे। भारत ने बल्लेबाजी स्टार्ट की। पहले रोहित, फिर धवन, फिर रैना, ये तीनों खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जो लक्ष्य आसान लग रहा था वो अब नामुमकिन लगने लगा था, क्योंकि 23 रनों पर भारत ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। कुछ ऐसे विकेट जो भारत की रीढ़ थे। लेकिन फिर यूवी बाजी और विराट ने एक साझेदारी करके भारत को जीत की दहलीज में लाके रख दिया। जब भारत को 37 बॉल पर 35 रनों की जरूरत थी तब यूवी ने अपना विकेट खो दिया। लेकिन दिल्ली का वो लड़का अभी भी ग्राउंड में खड़ा था। शायद इसलिए कुछ देर बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो क्रिकेट इतिहास में सदियों तक याद रखा जाने वाला था, जिसके गवाह लाखों लोग होने वाले थे। भारत 104 पर 4 था। मैन स्ट्राइक पर विराट और नॉन स्ट्राइक पर धोनी थे। विराट ने 1 रन लेकर धोनी को स्ट्राइक दी और इस स्ट्राइक के बाद विराट की 50 होती है। एक ऐसी 50 होती है जिसे इतिहास कभी नहीं भूलना चाहेगा। एक ऐसे 1 रन बनते हैं जिसे ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ये दुनिया भूल नहीं पाएगी उस दिन के उस मोमेंट, उस पल को, क्योंकि उस 1 रन के बाद ऐसा लग रहा था कि एक आसमान दूसरे के सम्मान में झुक रहा है, एक समंदर दूसरे का सम्मान कर रहा है। यूं तो क्रिकेट में हर दिन कई मैचेस होते हैं। यूं तो क्रिकेट में हर दिन कई सारे मैचेस होते हैं, और सच में उस दिन उस मैच में वो पल सबसे यादगार थे। हकीकत में उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे भगवान पर भी भगवान होने का गर्व था।